नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत में आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, चिराग पासवान आज नवादा में शिरकत कर रहे हैं। दरअसल ये जन संवाद करना चाहते थे और आज जन संवाद करने नवादा पहुंच गए हैं। जनता है यहाँ, इंटर कॉलेज में इनका कार्यक्रम जो है वो संपादित किया जा रहा है। यहाँ जनता पहुंची है, कुछ लोग यहाँ हैं जिनसे हम पूछने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार इनके मन में क्या चल रहा है। दरअसल किस तरह की इच्छा जो है आपके मन में चल रहा है लोकसभा 2024 और विधानसभा 2025 के लिए? लोकसभा के लिए तो मोदी जी बहुत अच्छे हैं। मोदी जी अच्छे। आप यहाँ की बात कीजिए, नवादा की बात कीजिए। नवादा की तो बात कर रहे हैं। लोकसभा के लिए मोदी जी बहुत अच्छे हैं। अब उनमें आ जाते हैं चंदन जी या कोई भी बनते हैं, करते तो कुछ नहीं है। हम लोग तो जनता सिर्फ वोट डाल देते हैं। इस बार भी हम लोग नीतीश कुमार को नवादा से कबाड़ दिया। 5 सीट नीतीश कुमार के विरोध में गया, लेकिन अभी देखिए सरकार के पक्ष में है। क्या करे जनता? जनता तो वोट देता है हटाने के लिए, लेकिन उसके बाद सट जाता है। इस बार कौन सा चेहरा है जो आपके नजर में? नहीं, चेहरा तो मुख्यमंत्री के लायक चिराग पासवान है, बहुत अच्छे हैं। इनका सुनने में भी अच्छा लगता है, नौजवान हैं और भविष्य भी इनका अच्छा चल रहा है। हम लोग तो इनका साथ देंगे इस बार। मतलब मुख्यमंत्री के रूप में चिराग को देखना चाहते हैं? जरूर जरूर। लेकिन यहाँ के सांसद के रूप में अब किसको देखना? नहीं, सांसद तो सब बेकार है। तीनों सांसद जैसे बाहरी लोग आते हैं, लूट करके लेके चल जाते हैं। सांसद तो कोई है ही नहीं। जैसे हम लोग कहाँ जा सकते हैं? अभी आज के दिन अगर जो मिलना हो तो सांसद से मिलना बहुत मुश्किल होता है। वोट सिर्फ देते हैं, चल जाते हैं, लेकिन संसद से मिलना आसान नहीं है। चल जाते हैं। यहाँ का कोई बेटा हो बहुत अच्छा रहे कि वहाँ जा कर के आवाज़ रख सकते हैं, बोल सकते हैं। मतलब यहाँ का कोई बेटा? जी हाँ, यहाँ का ऐसा कोई चेहरा है आपके नजर में? अब चेहरा तो पार्टी खोजेगा ना। चेहरा तो पार्टी खोजेगा। बहुतों बेटा है, नवादा जिला इतना बड़ा है, बेटा नहीं है। 1,000 बेटा है, बेटा नहीं कैसे है? लेकिन वो तो चयन करना पार्टी का काम है। पार्टी को यहीं का बेटा का कोई चयन करे, ठीक है। लेकिन मोदी जी ही चाहिए अब। हाँ, भारत के लिए तो मोदी जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक और यहाँ पर है, नौजवान है, क्या कह रहे थे? क्योंकि नवादा का आजकल के सांसद से मिलना बहुत टफ हो गया है और भगवान से मिलना आसान है, लेकिन सांसद से मिलना आसान नहीं है। विधायक से मिलना आसान है? विधायकों कहाँ है आजकल? तो हमको नहीं लगता है कि हमारे क्षेत्र का विधायक हमारे क्षेत्र में जाते हैं। सिर्फ जीतने के बाद सरकार का तलवा चाटने के लिए वहाँ बैठेंगे। ये हमने देखा है अपने आंखों से। जब से हमने होश संभाला, जब से ये देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ जीतने के बाद, जो भी जनता को झूठ सच बोल करके जीत जाने के बाद, सिर्फ और सिर्फ वहाँ जा करके बैठने के बाद सरकार का तलवा चाटना चालू कर देगा। ये सब काम कुछ नहीं करेगा, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीतता है। जनता को बरगला करके अपने स्वार्थ के लिए जीतता है। चलिए, आपको रोकते हैं यहीं पर। आपसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार कौन सा चेहरा सांसद के लिए है? चिराग पासवान है। यहाँ से सांसद बनेंगे चिराग? जी, चिराग पासवान तय है जी। चिराग पासवान जी जी, चिराग भैया जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद। और आप लोग क्या कहना चाहेंगे जी, सांसद के रूप में? सांसद के रूप में तो अभी फिलहाल में चंदन सिंह कुछ नहीं किए हैं। नवादा के लिए तो खास करके देखा जाए, बहुत सारा वादा किए थे कि रोड जाम होगा, उस चीज़ को सबको क्लियर करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। बस ये जो स्थिति है विधायक की, एमएलए जो होते हैं इस क्षेत्र के, तो उनसे क्या अपेक्षाएं हैं? अपेक्षा है सबसे पहले बेरोजगारी पर, क्योंकि नवयुवक का सबसे बड़ा चीज़ है बेरोजगार। हम लोग बेरोजगार इतना हो गए हैं कि बीएससी करके, आईटीआई करके, डिप्लोमा करके बहुत सारे छात्र बैठे हैं। इसमें कोई मतलब चर्चा नहीं होता है। सिर्फ मतलब धर्म के नाम पर आदमी को भटकाया करते नेता लोग। बस मुझे यही कहना चाहते हैं, सबसे बड़ा चीज़ चाहिए मुझे रोजगार। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि इस बार, इधर आइए आप, इस बार आप लोग चाहते हैं कि चेहरे बदलें? हाँ, जरूर चेहरा बदलना चाहिए। इस बार सांसद घर का नेता घर का बेटा होगा। घर का नेता घर का बेटा? कोई बेटा है घर का? हाँ, गुंजन सिंह है। इस बार सारे लोगों को से आप पूछ सकते हैं कि नवादा का सांसद इस बार गुंजन सिंह ही बनेंगे।
पार्टी टिकट दे तो अच्छा, पार्टी टिकट नहीं देगा फिर भी वो निर्दलीय निकालेंगे। ये हम लोगों का पूर्ण विश्वास है कि वो जीतेंगे। चंदन सिंह इस बार नहीं, बाहर का नेता अब इस बार नहीं चलेगा। मतलब नीतीश जी का कोई अब गेम काम नहीं करेगा, कोई प्लान नहीं काम करेगा। हम लोग का प्लान काम करने दिए, बीपीएससी में हम लोग का प्लान काम करने दिए, डोमिसाइल हटा दिए, तो तानाशाह का काम कर रहे हैं, तो हम लोग भी इस बार करेंगे। हम लोग भी बताएंगे इस बार कि जनता का क्या पावर होता है। इस बार नीतीश कुमार जी को पता चल जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। नीतीश कुमार महागठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। अगर विधानसभा की बात करें या लोकसभा की बात करें, उसका असर दिखेगा कि नहीं अपने राज्य में, क्योंकि लास्ट में जातिगत समीकरण हावी हो जाता है। इस बार सर जातिगत समीकरण नहीं चलेगा, क्योंकि सारे लोग थक गए हैं। कितने बार जात के नाम पर वोट देंगे, कितने बार? एक छोटा छोटा बच्चा आजकल बेरोजगार की तरह घूम रहा है, क्यों कम से कम उसको भी तो पढ़ाना है। नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ बैठ करके जातिवादी समीकरण खेलेंगे, जातिवाद राजनीतिक ठीक करवा रहे थे, जनगणना करवा रहे थे। इससे क्या देखना चाहते थे वो? एक दूसरे से टकराव मनमुटाव करवाना चाह रहे थे वो, लेकिन रुक गया। बहुत बढ़िया काम हुआ। इस बार साफ शब्द में जान लीजिए कि नीतीश कुमार का सारा प्लान चौपट हो जाएगा। वो जितना सोच रहे हैं उससे ज्यादा जनता अभी उनका एग्जाम ले लेगा, हार्ड लेगा, बहुत ही हार्ड एग्जाम लेगा। किस तरह का लहर है इस बार, किसका लहर है इस बार? देखिए कोई नया चेहरा ही बनेगा। मैंने जो मुख्यमंत्री को चेंज होना चाहिए, न जात या न धर्म देखना चाहिए, सबको मैंने इंसानियत रूप से सोचना चाहिए। चिराग पासवान की अगर बात करें, एक तरफ महागठबंधन में इतने बड़े बड़े नेता हैं, चिराग पासवान युवा नेता हैं, लोग जो है एक अलग अलग नारा लगाते रहते हैं, अब का सीएम कैसा हो, देखो देखो शेर आया है ना। क्या लग रहा है चिराग पासवान उन कद्दावर नेताओं का टक्कर दे पाएंगे इस बार? क्योंकि नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव सब इनके पीछे लगे। देंगे। अभी देखिए, अभी मैंने इलेक्शन में लेट है ना, सब अपने आप में फूट जाएंगे। चिराग पासवान के लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जैसे मैंने चिराग पासवान में ये खूबी है कि कोई जात पात के मतलब नहीं देखता, हर एक जात के लेके चलता है। इसलिए मतलब इस बार कुछ चेंज होगा, हर एक वर्ग से वोट करेंगे। ये नहीं कि यादव है तो तेजस्वी यादव को ही देंगे। इस बार मतलब कोई कर्म मैंने काम चुनेगा, नेता नहीं चुनेगा। जैसे पहले जैसा इस बार नहीं चले। 35 साल से मैंने दुर्गति स्थिति है ना। मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? चिराग पासवान का। चिराग पासवान जी। प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री चिराग पासवान का। योगी दोनों कैसे होगा? चिराग पासवान नाम बताइए, बहुत सारे नाम हैं, तो बताओ यार, मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री में चिराग पासवान। तो नीतीश जी, लालू जी, तेजस्वी जी क्या करेंगे? वो सब हम नहीं जानते। चिराग पासवान बनेंगे तो बनेंगे। वो लोग 35 साल राज किए हैं, 35 साल राज किए हैं। चिराग नया चेहरा चाहिए, नया चेहरा चाहिए। चिराग पासवान इस बार सारे समीकरण फेल होगा और चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे। आप देखिएगा, आपको मिठाई खिलाएंगे हम ऑफिस में आकर के, मुख्यमंत्री बनेगा इस बार चिराग पासवान। इस बार बिहार में जंग ये पूरा समीकरण आपने सेट कैसे? पूरा समीकरण सेट है इस बार। सारे युवा का दिल में है कि इस बार सरकार को उखाड़ फेंकना है। जिस तरह से हम लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ है, उसी तरह से सरकार के ऊपर भी अत्याचार करेंगे और मुख्यमंत्री चिराग पासवान को बनाएंगे। इलेक्शन में होगा, सबका हिसाब इलेक्शन में दिया जाएगा। बिहार से 80% जिताएंगे, बिहार से जिताएंगे चिराग पासवान को, मुख्यमंत्री बनाएंगे। यहाँ जनता तो है जो जिस तरह की बात कर रही है वो आप सुन भी रहे हैं। कुछ और अनुभवी लोग हैं, कुछ ये भी हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं। आप लोग नहीं बताइए, हम लोग आप कहेंगे सर। युवा कह रहे हैं कि इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा हम बदल देंगे। आप अनुभवी हैं, उम्र दराज हैं, आपके जहन में क्या कह रहा है, चल रहा है कि वाकई में मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत है बिहार में? बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। बहुत दिनों से ये चीज़ को अब देखना, अब ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि नीतीश कुमार अब देश को चलाने के सक्षम में है। इसीलिए हाँ नहीं, अब नहीं, बहुत हो गया।
इसीलिए आप चेंज करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो अगर मान लिया जाए चेंज होते हैं तो चेहरा कौन है? चेहरा तो अभी है, अभी चिराग पासवान है, अभी चिराग पासवान तो है, अभी चिराग पासवान अभी है। ऐसी बात नहीं है कि तेजस्वी से ज्यादा तेज है चिराग पासवान, तेजस्वी से ज्यादा। हाँ, तेजस्वी के ऊपर लालू जी का वो हाथ जोड़िए ना, उससे क्या हो जाएगा? वो अगर बाप तेज है तो बेटा थोड़े हो जाएगा उतना, ऐसा नहीं कहिए। उप मुख्यमंत्री तो हो गए। वो हो गए न, तो पार्टी में है तब अपने दम पर न। नहीं हुए। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि भाई हम अब सब कुछ त्याग के सब कुछ आपको दे के बोलने से क्या हो जाएगा? बोलने से नहीं ना होगा, बोलने से नहीं ना होगा, करके दिखावे तब न। चलिए, तो निश्चित तौर पे ये देखा जा रहा है कि यहाँ की जनता क्या चाहती है। जिस तरह का माहौल बन गया है, दो बातें हैं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री चिराग को देखना चाहते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं। लेकिन नवादा में जो सांसद हैं वो अब बदले जाएंगे, जैसा कि ये लोग कह रहे हैं, और विधायक का चेहरा भी बदलेगा। अब देखते हैं चिराग पासवान के यहाँ शिरकत करने से, जनसंवाद करने से किस तरह का माहौल बनता है नवादा में, ये हमें देखने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तब तक आप मेरे साथ रहें, बने रहें हमारे साथ।